सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है 12th पास के बच्चे का, ड्रॉपर का। ड्रॉपर को क्या लगता है, अरे एनसीईआरटी अभी तो पढ़ा था 11th में, अभी तो पढ़ा था 12th में, अभी तो बोर्ड एग्जाम हमने दिया था, हमें सब कुछ पता है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, जस्ट उस लाइन को देखता है। नीट यूजी वाले जो बच्चे होते हैं, तो एक उसके साथ प्रॉब्लम होता है एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े। एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट है और लेंदी है। एज इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम। सबसे अच्छा है एनसीईआरटी, हम भी पढ़ते हैं, अभी भी बार बार पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का आप नोट बनाइए, चैप्टर को डिवाइड करिए 2 या 3 पार्ट में। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर समरी को देखिए, जितने भी डोमिनेंट वर्ड्स है उसको कलेक्ट करके आप अपने नोटबुक में लिखें। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, टेक्स्ट के अंदर एक और एनसीईआरटी के साथ प्लस पॉइंट है, एनसीईआरटी बीच बीच में टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। वो जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें दूसरे किताब से सर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट बात है कि एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, जो स्पेशली स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए। यदि हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो हमें नीट में भी फायदा होगा और बोर्ड में तो फायदा मिलेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी के साथ, ये लैंग्वेज जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसको तोड़ करके छोटे छोटे सेंटेंस बनानी है। छोटे सेंटेंस हम रिटेन कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। एक और निगेटिव पार्ट है एनसीईआरटी का कि कुछ स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, दो दो मीनिंग को बता रहा है, उसको हमको सर्च करना है और उस एम्बिग्यूटी को हटाना है। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट होती है एनसीईआरटी कि हम क्या करते हैं, जितने भी लाइन होता है चैप्टर का उसको हम कलर कर देते हैं, पूरे लाइन को लाल पीला हरा काला जो भी होगा। नहीं, आप उस चैप्टर को पहले अच्छी तरह तैयारी करो, पूरे चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपको सब्जेक्ट मैटर जितना भी पढ़ा है उसका स्ट्रेंथ आपको देगा। अब क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो हम बुक से उस प्रॉब्लम को सर्च करेंगे। यदि बुक में वो प्रॉब्लम नहीं दिया है और टेक्स्ट क्वेश्चन में भी नहीं दिया है तो हम उसको साइड लाइन कर देंगे। कलर की बात क्यों कह रहा हूँ कि बच्चे जब लाल पीला हरा काला, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पूरे साल में 4 बार 5 बार पढ़ना है, वो लाल पीला लगता है कि पढ़ा हुआ है, तो सेकेंड टाइम में हम इतना सीरियस नहीं होते हैं उस सेंटेंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें लाइन लाल लगा हुआ है, ग्रीन अंडरलाइन है, तो हम वही उलझे रह जाते हैं। अच्छा मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है 12th पास के बच्चे का, ड्रॉपर का। ड्रॉपर को क्या लगता है, अरे एनसीईआरटी अभी तो पढ़ा था 11th में, अभी तो पढ़ा था 12th में, अभी तो बोर्ड एग्जाम हमने दिया था, हमें सब कुछ पता है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, जस्ट उस लाइन को देखता है। तो जो डिफिकल्टी लेवल होती है बुक की वो वही का वही रह जाता है। हमें हर बात को देखनी है, हमें एम को फिक्स करनी है। हमें एम जो होती है वो हमारा नीट यूजी केवल क्वालिफाई करना नहीं होता है, हमें बोर्ड एग्जाम पास नहीं करना होता है, हमें नीट यूजी में 100 रैंक के अंदर अपना नाम
लिखना चाहता हूं। ये बच्चे का एम होता है। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि नॉलेज आपको सब्जेक्ट मैटर देगा। स्पीड जो है आपका वो प्रैक्टिस से आएगा, और परफॉर्मेंस जो आएगा वो टेस्ट से आएगा। तो नॉलेज, स्पीड, परफॉर्मेंस को देख करके हम आपके सक्सेस का गारंटी ले सकते हैं।